हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पहली यूनिट। और पहली यूनिट के फर्स्ट का नाम है, पहली यूनिट में हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास नोट्स हैं और मैं नोट्स से आपको करवा रही हूँ। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफ्रेंशिएट करिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है, हमें डिफ्रेंशिएट करके बताना। ठीक है, डिफाइन द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की टर्म को डिफाइन कीजिए। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें एक नोट तैयार करने कह रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कंसेप्ट के बारे में बताना। नेक्स्ट देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। पहले, जनरली पीपल कंसिडर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज सिनोनियम्स। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, वो एक ही चीज़ होती है, बट ऐसा नहीं है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इनके मीनिंग हमें दो टर्म में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ के मीनिंग की। जब ग्रोथ होती है वो हमारी क्वांटिटेटिव होती है और एक टाइम पीरियड पर आकर रुक जाती है। ग्रोथ में क्या होते हैं, हमें फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लाइक एक चाइल्ड बर्थ से स्टार्ट होता है और जब तक वो टीनेज की एज आती है उनकी, जब तक उनकी एडोलसेंस की एज आती है, मेच्योरिटी एज जब तक रहेगी उनकी, जब तक ग्रोथ रहेगी, उसके बाद ग्रोथ का कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाता है। ग्रोथ आगे नहीं होती, क्योंकि हमारे बॉडी ऑर्गन जब तक बढ़ते हैं एक टाइम स्पेशल टाइम पीरियड होता है, वहाँ तक बढ़ते हैं। उसके बाद बॉडी ऑर्गन बढ़ना कम, मतलब बिल्कुल बंद हो जाता है। एक टाइम पीरियड पे हमारी क्या रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये कहते हैं द चेंज डेट टेक प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर हमें चेंज नजर आ जाता है, अगर चेंज हमें दिखाई देता है, वो क्या है, ग्रोथ होता है। जैसे हमारी हाइट बढ़ती है किसी चाइल्ड की, चाइल्ड ऑफ हाइट इंक्रीज द हाइट ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड की हाइट बढ़ती है, उसका मास बढ़ता है, विड्थ बढ़ती है, उनका वेट बढ़ता है। इसको हम क्या कहते हैं कि ग्रोथ है, और ग्रोथ का रिजल्ट है। मीन्स ग्रोथ क्या होती है, हमें सारी चीजें बढ़ती हुई दिखाई देती है, ग्रोथ होती है। क्योंकि फिजिकल चेंजेस होना क्या है, ग्रोथ है। उसको हम क्या लेते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म में लेते हैं। चाइल्ड का जो साइज है, उनके हैंड का जो साइज है वो बड़ा होता है, उनकी फीट का, पैरों का जो साइज होता है वो भी क्या होता है, बड़ा होता है। और उनकी हाइट भी क्या होती है, ग्रो कर रही होती है। तो ये सारे चेंजेस जो हमें दिखाई देते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये ग्रोथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनके हम एक वो कर लेते हैं, डेफिनेशन कर लेते हैं। एल के फ्रैंक 1944 में कहा था, द चेंजेस डेट ओकर इन एनी फिजिकल एस्पेक्ट। जो भी चेंजेस हमें फिजिकल हमें एस्पेक्ट के रूप में देखने को मिलेंगे इज नोन एज ग्रोथ, उसको हम ग्रोथ मानेंगे। अंडरस्टैंड। और देखो, हेर्बर्ट सेंसोरन का है, अब ध्यान दीजिए आप, इज ये कहते हैं ग्रोथ टू इंक्रीज इन बॉडी एंड वेट। जो ग्रोथ होती है वो बॉडी का वेट इंक्रीज होता है और हमारी बॉडी हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है, वो क्या होती है, ग्रोथ होती है। बस इतना ही करने की जरूरत है, आगे ज्यादा कंसेप्ट हमें करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ हैज 5 एविडेंसेस। ग्रोथ के कुछ फाइन एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं कि हमें साइज दिखता है, नंबर दिखता है, काइंड दिखती है, उनकी पोजीशन दिखती है और रिलेटिवनेस दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमारे जो ग्रोथ होती हैं, ग्रोथ डिपेंड किस पर करती हैं, क्या डिस्क्रिप्शन, हम ग्रोथ को कैसे पता चलेगा कि हमें ग्रोथ हो रही है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो बताती हैं कि ग्रोथ के अगर हमें दिखाई देती है, वो किस रूप में हमें दिखाई देती है ग्रोथ रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन वेट एंड साइज। वेट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, साइज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्वांटिटेटिव टर्म में हम मानते हैं, क्योंकि हम उसको मेजर कर सकते हैं कि अगर जैसे हम अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं, हम अपने वजन को मेजर कर सकते हैं, हम अपने बॉडी मास को मेजर कर सकते हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ हैज अ जनरल पैटर्न एंड इट इज नॉट डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन। ये कहते हैं ये जनरल पैटर्न है और ये हर एक बंदे में हमें अलग अलग बहुत कम होते हैं कि हमें अलग अलग देखने को मिलता है। हाइट देखो सबकी बढ़ती है, ऐसा तो है नहीं कि किसी की हाइट नहीं बढ़ती है। ठीक है, ग्रोथ इज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन इन फर्टिलाइज। ग्रोथ हमें दिखाई देता है, कैसे हमें दिखाई देती है, जो डिवीजन हो जाती है इन द फर्टिलाइज, जो एग फर्टिलाइज होते हैं उनकी डिवीजन हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि ग्रोथ
हमारे क्या होती है, ऐसा नहीं है कि वो 700 पे स्टार्ट होगी और 700 पे ख़त्म होगी। ग्रोथ जो होती है एक पर्टिकुलर एज तक चलती है, उस पर्टिकुलर एज में क्या हो जाती है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट देखिए, ग्रोथ डज नॉट हैव एन यूनिफॉर्म फेज। ग्रोथ हमें यूनिफॉर्म फेज में नहीं देखने को मिलती। यूनिफॉर्म फेज में देखने का मतलब यही है कि हमें एक साथ देखने को नहीं मिलती। कभी किसकी किसी एज में ग्रोथ होती है, किसी की किस एज में ग्रोथ होती है, तो यूनिफॉर्म पैटर्न हमें नहीं देखने को मिलता कि अगर उसका बढ़ रहा है तो उसका भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। सबकी बॉडी अपने अकॉर्डिंग काम करती है। अगर इस बच्चे की हाइट इतनी सपोज कीजिए इतनी बड़ी है, दूसरे बच्चे की इतनी बड़ी है, तो हमें क्या ये यूनिफॉर्म मोशन में देखने को मिल रही है, क्या ये साथ साथ चल रही है। हमारी हाइट जो है, ग्रोथ जो होती है वो चलती है, बट ऐसा नहीं होता कि हाँ भी वो साथ साथ चले, सबकी सेम बढ़े। नेक्स्ट देखिए, ये जो होता है ग्रोथ होकर टिल द स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है। आफ्टर डेट उसके बाद क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट, ग्रोथ होकर इंटरनली। ग्रोथ क्या होती है, अंदर हमारी बॉडी के अंदर होती है। वुमेन है फास्टर ग्रोथ। वुमेन की जो ग्रोथ होती है वो फास्टर होती है अकॉर्डिंग टू मैन। मम्मा जी, मैं नींबू